वो वहां पर विपिन को मनाने की कोशिश करता है और कहता है, मुझे माफ करिएगा कि मैंने आपको यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर ये शब्द कह दिए। अगर आप मेरी बेटी को यहाँ पर स्टूडेंट के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो चलो कोई बात नहीं, आप उसको एक सहायक बना सकते हैं जब तक वो आपकी मदद करती रहेगी। आगे जाकर अगर आपका मन होता है कि उसको अपना स्टूडेंट बना लिया जाए तो आप उसके बाद में उसको अपना स्टूडेंट बना सकते हैं। इसी के लिए आपको यहाँ पर जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो महाराज जयराज थे वो अपने लहजे को चेंज करते हैं और उसके साथ में वो अपने सामने खड़े हुए बंदे से कहने लगते हैं। लेकिन जैसे सभी लोग उसकी वो बातें सुनते हैं कि अचानक से उनके पैर डगमगा जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जमीन के ऊपर गिरने वाले हैं। हे भगवान, हे प्रभु, ये चल क्या रहा है आज यहाँ पर। पहले तो इस बंदे को यहाँ पर बहुत ज्यादा हंगामे के साथ में एक सहायक स्टूडेंट टीचर बना दिया गया, लेकिन अब महाराज जयराज खुद आगे बढ़कर अपनी बेटी को उसका एक स्टूडेंट बनाने के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे। मुझे यहाँ पर या तो धरती के अंदर समा दो या पर मुझे सारी बातें बता दो। सभी लोग ऊपर वाले से यही प्रार्थना करने लगते हैं, क्योंकि अभी उनको जो यहाँ पर स्टोरी चल रही थी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर माजरा क्या है, चल क्या रहा है। लोगों का गला पूरी तरह सूख चुका था, उनका मुंह बंद हो चुका था। अब उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे क्या ना कहे। इसी वजह से वो जल्द ही अपनी निगाहों को मिस नंदनी की तरफ घुमा लेते हैं। वो ये देखना चाह रहे थे कि मिस नंदनी की यहाँ पर प्रतिक्रिया क्या होने वाली है। लेकिन अब बेचारी नंदनी करे तो करे क्या, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। नंदनी के चेहरे के ऊपर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि चल क्या रहा है। पिताजी, आप क्या करना चाहते हैं? आखिरकार मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की थी प्रिंसिपल गजानन की एक स्टूडेंट बनने के लिए, लेकिन आप मेरी जिंदगी के ऊपर ठोकर मार रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं कि तेरी पटी कदम को यहाँ पर मैं संभाल कर रखा हुआ हूँ। आखिरकार वो कटी पतंग यहाँ पर फटी पतंग बन जाएगी अगर आपने मुझे ऐसा कुछ करने को कहा तो। आखिरकार मेरे साथ में चल क्या रहा है? मैंने यहाँ पर बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत, और अब आप मेरे को यहाँ पर विपिन का एक स्टूडेंट बनाना चाहते हैं। अरे चलो ठीक है, स्टूडेंट तो ठीक था, लेकिन अब आप मेरे को उसका एक प्रशिक्षु बनाना चाहते हैं, वो भी एक सहायक टीचर का। कम से कम एक परमानेंट टीचर को तो यहाँ पर ले लेना चाहिए था आपको। यहाँ पर नंदनी उसको समझाने की कोशिश करने लगती है। वो ये समझाना चाह रही थी कि प्लीज उसके साथ में ऐसा मत करो। आखिरकार वो अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर अपना काम धंधा देखने लगे। वहीं दूसरी तरफ जब वो इस बात को कह रही थी कि उसके साथ में महाराज जयराज की एक बहुत ज्यादा ऊंची आवाज आती है। वो कहते हैं, बस बहुत हुआ, चुप रहो, जैसा मैंने कहा है ना वैसा करो। पहली बार महाराज जयराज अपनी बेटी के ऊपर चिल्लाए थे। महाराज जयराज पूरी तरह से यहाँ पर झुंझला गए थे। वो कहने लगते हैं, जैसा मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें वैसा करना होगा, समझ गए? यहाँ पर महाराज जयराज उसको डांटते हुए कहते हैं, लेकिन उसकी वो बात सुनते हुए जो नंदिनी थी वो अपने पैर को जमीन के ऊपर मारती है और उसके साथ में यहाँ पर गुस्से से अपना मुंह फुला लेती है, क्योंकि सभी को पता है कि नंदिनी यहाँ पर एक छोटी बच्ची की तरह ज्यादा रिएक्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ अपनी प्यारी सबसे ज्यादा सहपाठी और सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड को इस तरह से मुसीबत के अंदर देखकर और ये देख कर कि उसके साथ में क्या गुजरने को आ रही थी, अब रमिया चुप नहीं रह सकी। वो आगे बढ़ती है और अपना सर झुकाते हुए कहती है, महाराज प्लीज आप मेरी इस दोस्त के साथ में ऐसा मत करो। आखिरकार आप नंदिनी की पूरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं क्या? वो ये नहीं देखना चाह रही थी कि यहाँ पर उसका जो नौकर था अब उसकी फ्रेंड उसी की भी एक स्टूडेंट बनने के लिए जा रही थी। लेकिन जब वो इसे कह रही थी कि उसी बीच यहाँ पर महाराज कहते हैं, मुझे पता है मुझे क्या करना है, तुम यहाँ पर मुझे रोको मत, और इसके अलावा मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर नंदनी की सबसे ज्यादा अच्छी दोस्त हो, तो तुम मेरी मदद करो उसको मनाने के लिए, और यहाँ पर उसको ये कहो कि उसे यहाँ पर आज विपिन का एक स्टूडेंट बनना ही होगा। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी के लिए एक सबसे अच्छा सोच रहा हूँ, मैं उसको यहाँ पर कभी भी गलत चीज के अंदर नहीं फंसाने वाला। लेकिन अब ये देखने के बाद में कि अब उसके सारे वर्ड्स यहाँ पूरी तरह से खराब हो चुके थे, वो अब कुछ कर नहीं पा रही थी। रमिया वापस से अपनी दोस्त नंदिनी की तरफ देखने लगती है। वो यहाँ पर उसको बड़ी लेचरी के साथ में देख रही थी, लेकिन अब यहाँ पर नंदिनी भी ये समझ चुकी थी कि अब उसके साथ में कुछ और नहीं होगा। वो ये देख पा रही थी कि उसके पिताजी उसके लिए कुछ करना चाह रहे थे, इसी वजह से अब वो अपने होठों को गुस्से से सिकोड़ती है और उसके साथ में ही वो अपने दिल को समझाती है और कहती है, नंदिनी तुम्हारे पिता अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण होने वाला, अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है। इसके बाद में नंदिनी अपने मन को थोड़ा शांत करती है और थोड़ी सी हिचकिचाहट की बात में वो कहने लगती है, ठीक है पिताजी, अगर आप इसके ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं तो मैं आपकी बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ,
लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर मुझे आगे जाकर इसके अंदर कोई भी अच्छी चीज नहीं मिली या फिर वो मुझे नहीं पढ़ा पाए, तो उसके बाद में आपको मुझे यहाँ पर मुआवजा देना होगा। यहाँ पर जो नंदिनी थी वो उससे कहने लगती है। अपनी बेटी को इस तरह से सहमत होते हुए देखकर महाराज जयराज बहुत ज्यादा खुश थे। उसके साथ में वो यहाँ पर विपिन से देखने लगते हैं। वो विपिन को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद वो कहते हैं, क्या आप तैयार हैं? क्या आप मेरी बेटी को अपना एक सहायक बना सकते हैं? उसकी ऐसी निडरता और ऐसी चीजों को देखने के साथ में कि वो कितना ईमानदार था, विपिन अब अपने आप को नहीं रोक पाया। वो उसको मना नहीं कर सकता था। आखिरकार यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि इस वक्त वो सारी तरफ से घिरा हुआ था। वो अपनी लो प्रोफाइल बनाकर रखना चाह रहा था। इसी वजह से वो यहाँ पर ये नहीं चाहता था कि किसी और को मेरे बारे में कुछ और पता चले। इसी वजह से, और इसके अलावा रही इसको सिखाने की बात, तो वो बात की बात है। वैसे भी अभी तक तो उसको कोई टेक्निक आती ही नहीं है। उसने अभी तक कुछ यहाँ पर सीखा नहीं है, तो वो उसको क्या ही सिखा सकता है। इसी वजह से सबसे अच्छा यही होगा कि वो उसको बाद में कुछ सिखा दे। लेकिन सबसे पहले इस मैटर को यहाँ पर खत्म करना सही रहेगा। इसी वजह से उसने यहाँ पर अपना सली लाया और कहा, ठीक है महाराज, अगर आप इतना जोर दे रहे हैं तो मैं आपकी बेटी को अपना एक सहायक बनाने के लिए तैयार हूँ। वहीं उसकी वो बात सुनते हुए अब महाराज जयराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो कहने लगते हैं, चलो ठीक है, आपका धन्यवाद। वहीं दूसरी तरफ उसको ऐसा करते हुए देखकर गजानन को थोड़ा सा अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो कहने लगता है, ठीक है विपिन, मैं आपको अपना एक क्वार्टर दिखा देता हूँ। आखिरकार हमें आपको जल्दी से वहाँ पर सेटल भी तो करना है। जो गजानन था वो आगे बढ़ते हुए विपिन से कहने लगता है। ये देखते हुए कि यहाँ पर सभी का ध्यान उसकी तरफ जा रहा था, तो वो जल्दी से जल्दी इस मैटर को यहीं पर ही सुलझाना चाह रहा था। इसी वजह से वो यहाँ पर विपिन से कहता है। उसकी वो बात सुनते हुए विपिन भी अपना शरीर लाता है और उसके साथ में वो जल्द ही अब वहां से बाहर निकलने वाला था। लेकिन जिससे पहले कि वो वहां से बाहर निकलता कि अचानक से मनीषा बीच में आ जाती है। वो उसका रास्ता रोकते हुए कहती है, रोकिए, अगर आप यहाँ पर नंदिनी को स्वीकार कर सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं? प्लीज मुझे भी अपना स्टूडेंट स्वीकार कर लीजिए। मनीषा अपने दांत पीसते हुए उससे कहती है। मनीषा अब विपिन को इस तरह से जाने नहीं दे सकती थी। आखिरकार विपिन ने उसके साथ में किया इतना गलत था। उसके तमाचे लगाकर उसके गाल को सुझा दिया गया था और उसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती की गई थी, जिसके बाद में वो उसको छोड़ नहीं सकती थी। वो उसको यहाँ पर एक अच्छा सबक सिखाना चाहती थी, उसको यहाँ पर बदनाम करना चाह रही थी। लेकिन वही उसकी वो बात सुनने के साथ में विपिन कहता है, क्या तुम भी मेरा सहायक बनना चाहती हो? चलो ठीक है, एक काम करो कि यहाँ पर सारी औपचारिकताओं को कंप्लीट करने के बाद में मेरे से कल आकर मिलना। विपिन अपना हाथ हिलाते हुए उन दोनों से कहता है। बात कुछ ऐसी थी कि अभी पहले से यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी थी और इसी वजह से यहाँ पर वो और कुछ चीजों को पैदा नहीं करना चाह रहा। तो वो जानता था कि यहाँ पर और ज्यादा गड़बड़ करी तो साफ साफ पता चल जाएगा कि वो कौन है और कहाँ से आया है। उसकी वो बात सुन के साथ में मनीषा थोड़ी सी सांस लेती है और उसके साथ वो कहती है, मुझे लगता है कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया है। तो वहीं दूसरे से विपिन कहता है, हाँ ठीक है, पहले यहाँ पर सारी चीजों को कंप्लीट करो और उसके बाद में कल मेरे से मिलना। विपिन यहाँ पर जल्दी से प्रिंसिपल गजानन के पीछे जाते हुए कहता है। वो यहाँ पर जानता था कि थोड़ी देर और रुकने के बाद में और कोई आ जाएगा उसका स्टूडेंट बनने के लिए। इसी वजह से ये अच्छा होगा कि वो जल्दी से यहाँ पर इस मैटर को खत्म कर दे। वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर जब महाराज जयराज ये देखते हैं कि सारा काम यहाँ पर हो चुका था, तो उसके साथ में वो रात की सांस लेते हैं और वो अब वहां से जाने लगते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि उसकी बेटी अब यहाँ पर विपिन के स्टूडेंट बन चुकी थी। तो इसी वजह से उन्हें इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। इसी के साथ में वो वहां से जा ही रहे थे, लेकिन उसी बीच अचानक से नंदिनी की आवाज आती है, पिताजी, और वो उसके पास में चली जाती है। लेकिन उसको अपने पास में आते हुए देख कर अब महाराज जयराज कहता है, नंदिनी, अब तुम यहाँ पर इस अकेडमी की एक स्टूडेंट बन चुकी हो, तो इसी वजह से अब यहाँ पर तुम अपनी इस अकेडमी को बताए कहीं वापस नहीं जा सकती हो, तो इसी वजह से वापस जल्दी से अंदर चले जाओ। इतना कहते हुए महाराज उससे विदा लेने लगते हैं। लेकिन उसको ऐसा करते हुए देख कर नंदिनी कहती है, लेकिन पिताजी, उसके दोनों हाथ उसके चेस्ट के आगे थे और उसको यहाँ पर ऐसा देखते हुए महाराज कहते हैं, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा मेरी बेटी, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, तुम आगे जाकर इसके बारे में जानोगी। महाराज जयराज अभी ये जानते थे कि यहाँ पर इस जगह पर वो अपनी बेटी को ये नहीं समझा सकते कि उसके साथ में क्या चलेगा और क्या होगा। इसी वजह से अब वो जल्द ही उस अकेडमी से बाहर निकल जाते हैं। वहीं जब सभी लोग अपनी अपनी दिशा की तरफ जा रहे थे,
कि वहीं दूसरी तरफ जब विपिन जा रहा था कि उसके पीछे स्टूडेंट्स की भीड़ लगने लगती। वहां पर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उनके चेहरों के ऊपर कोई बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से गुस्सा दिखाई दे रहा था। ये विपिन ही है ना? हाँ हाँ, ये विपिन ही है। मैंने सुना है कि ये यहाँ पर रम्या के परिवार का एक नौकर बनकर आया था और पता नहीं कैसे यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन ने इसको अपना एक सहायक टीचर बना लिया। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। वहां पर वो स्टूडेंट्स बातें करने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक स्टूडेंट कहता है, लेकिन इसकी इतनी ज्यादा मजाल कि यहाँ पर इसने दो सबसे ज्यादा सुंदर सुंदरियों को अपना एक स्टूडेंट बनाने के लिए मना लिया। नहीं नहीं, ये मनाया नहीं गया, ये तो उसको यहाँ पर ऐसा था जैसे कि फोर्स किया गया हो आखिरकार, और उसके बाद में वो सहायक बन गए। ये सोचते हुए वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर आ गए थे। तो उसके साथ में एक लड़का कहता है, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा सबक सिखाना होगा, क्योंकि इसकी इतनी हिम्मत कि वो लड़कियों को अपने साथ में रखे। आखिरकार यहाँ पर वो लोग केवल इस चीज से जल रहे थे कि जो वो दोनों लड़कियां थी वो वहां की सबसे ज्यादा सुंदरियां थी, और इतनी ज्यादा सुंदर लड़कियों को अपने साथ में रखना और उनको अपना सहायक बनाकर रखना, ये उन्हें बात रस नहीं आई थी। जब विपिन आगे बढ़ रहा था कि सभी छात्र उसको गुस्से से देखते जा रहे थे, लेकिन जब वो इसी बारे में सोच ही रहे थे कि एक लड़का आगे बढ़ता है और हंसते हुए कहता है अरे तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुमने सुना नहीं कि वो जो आया हुआ आज का नया स्टूडेंट, नया टीचर, वो यहाँ पर मनीषा को अपना एक स्टूडेंट बनाने के लिए उससे उपहार मांग रहा था। उसने सोच भी कैसे लिया कि एक ना समझ टीचर उससे किसे उपहार मांग सकता है। हम एक काम कर सकते हैं, हमें यहाँ पर उसको सबके सामने रिवील करना होगा। इसके लिए हमें जल्दी से जल्दी जो मिस मनीषा है उनके परिवार से जाकर कहना होगा कि वहाँ क्या हुआ था। अगर ऐसा हमने वहां पर बता दिया तो उसके बाद में खुद जो यहाँ पर मनीषा के परिवार का एल्डर है वो उसे संभाल लेगा। फिर तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। वो जो लड़का था अपनी आंखों के अंदर गुस्सा और नफरत दिखाते हुए वो उन सभी स्टूडेंट से कहने लगता है, क्योंकि तीन सबसे ज्यादा बड़े और मुख्य परिवारों के अंदर से एक बड़ी बेटी यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन की एक स्टूडेंट ना बनने में असमर्थ होने के बाद में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन ये देखने के बाद में कि वह एक सहायक टीचर की अधीन एक स्टूडेंट बन चुकी थी, तो वास्तव में उसके बाद में कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता था। उसकी वो बात सुनने के साथ में वो लोग पीछे पलटते हैं तो वो पाते हैं कि वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ था ब्लू कलर की ड्रेस पहने हुए। वो यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि कहीं का कोई बड़ा परिवार का कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा हो। तो वहीं दूसरी तरफ उसको देखने के साथ में सभी लोग कहने लगते हैं, अरे यंग मास्टर अमित, आप तो वास्तव में बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं। आपने सही कहा। यह कहते हुए सभी की आंखें चमकने लगी थी। सभी यहाँ पर ये सोच से पा रहे थे कि आखिरकार वो कहना क्या चाहते हैं। ये बंदा कोई और नहीं था, ये यहाँ पर यंग मास्टर अमित थे, जो जैन परिवार के एक यंग मास्टर थे, और ये भी यहाँ पर व्हाइट रॉक सिटी के अंदर से तीन मुख्य परिवारों में से एक थे। और कहा जाए तो वो यहाँ पर मनीषा के पीछे भी पड़े हुए थे। वो मनीषा के ऊपर बहुत ज्यादा लट्टू थे, और ये हरगिज सी बात थी कि अपनी देवी, अपनी महबूबा को किसी और के अधीन जाते हुए देखकर उन्हें गुस्सा तो आना ही था। वो कैसे यहाँ पर अपने एक प्रेमिका को किसी और के अधीन जाते हुए देख पा रहे थे। इसी वजह से अब यहाँ पर जो अमित था उसका एक गोल बन चुका था कि वो इस विपिन को अपने रास्ते से हटा दे। उन सभी से अलग यहाँ पर जो रम्या थी उसे समझ नहीं आ रहा था। वो अपने हाथों को अपने आगे रखते हुए यही सोच रही थी कि यहाँ पर चला आ रहा है, लेकिन जब उसको कुछ भी समझ नहीं आता तो वो कहती है, छोड़ो इसे भूल जाओ, बाद में देखा जाएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और मैं यहाँ पर आगे जाकर जो प्रिंसिपल गजानन है उनके पास में से नोट्स लूंगी और उन सभी नोट्स को लिखते हुए यहाँ पर नंदिनी को भी सिखा सकती हूँ। आखिरकार आगे जाकर मुझे उन्हें यहाँ पर, आखिरकार वो मेरी दोस्त है, मैं उसको पीछे नहीं रहने दे सकती हूँ। साधना के अंदर मैं उसको अपने साथ में लेकर चलने वाली हूँ। जो यहाँ पर रम्या थी वो ये शब्द कहते हुए जल्द ही वहां से चली जाती है, और उसके साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक टाटा बाय बाय, सायोनारा।